आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ और रात 9 बजे के लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलों पर नज़र रखते हैं। लेकिन आजकल जम्मू कश्मीर ही बहस है, सुर्खियों में है। तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही वही शमूआत की देखने तमाशा हम भी गए पर कुछ ना हुआ। आगे का शेर आपको मालूम है, गालिब का शेर। शुरुआत यहीं से तमाशा नहीं बल्कि हकीकत थी और जम्मू कश्मीर की असम्बली का बजट इजलास जम्मू में शुरू हुआ। लगातार आज तीसरा दिन और लगातार तीसरे दिन भी हंगामा खेजी हमने देखी। और आज हंगामा खेजी में हमने सज्जाद गनी लोन के 7 नुकात जो देखे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर खुतबे की तारीख पर उनकी तरमीमी मुद्दा था। इन मुद्दों पर सज्जाद गनी लोन ने सरकार के सामने बड़ा चुनौती वाला मामला खड़ा कर रखा था। और जम्मू कश्मीर असम्बली के इस इजलास में जब सज्जाद गनी लोन अब खड़ा हुए तो उन्हें जो अपनी तरामीम रखी, उन तरामीम में सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्हें रखा 370 के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने असम्बली के इजलास में बताया कि बिल्कुल सरकार कहती है कि हमने 370 के लिए करारदाद मंजूर की है पिछले असम्बली इजलास के दौरान। लेकिन सज्जाद गनी लोन ने एक कश्मीरी लफ्ज़ के साथ साथ मुहावरा इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये वैसा शादी का कार्ड है जिसमें ना दूल्हे का एड्रेस है ना दुल्हन का पता है, बस 370 की बात की जाती है, ना 370 है। सज्जाद गनी लोन ने आज खुतबे पर अपने शुक्रिया की तहरीक के दौरान सवालात के मामले पर जब बात की तो जम्मू कश्मीर के कुछ अहम पुर्जों को या कुछ अहम मुद्दों को छेड़ने की कोशिश भी की। और असम्बली की में आज उन्होंने एक करारदाद 370 की तो दूसरी करारदाद उनने पुलिस वेरिफिकेशन में जो टाइम वगैरह लगता है उस पर उन्होंने रखा हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने आज कैदियों की वापसी जो मुतालबा था उन्होंने रखा। जम्मू कश्मीर के जो ख़ास तौर पर कश्मीर वैली के कैदी हैं और उन्हें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रखा गया है, वो मामला उन्होंने छेड़ा। और उस मामले के साथ साथ जब उन्होंने कैदियों की वापसी की बात की, पुलिस वेरिफिकेशन की बात की और कुछ ऐसे मुद्दे की बात की जिन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट वगैरह पे उन्होंने बात की। और बताया कि असम्बली इजलास से जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन के दौरान ही सभी सियासी मुतहद है कि हम इक़्तिदार में आते ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट ख़त्म करेंगे। तो इस असम्बली से एक बिल जो है बाज़ाब्ता तौर पर पास किया जाए ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ख़त्म होने पर। तो इन पर जम्मू कश्मीर के स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए बताया कि ये तीनों जो मामला हैं, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसमें तरमीम का मामला है, कैदियों की वापसी का मामला है या पुलिस की वेरिफिकेशन का मामला है, तो इस पर उन्होंने बताया कि हमारे हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, सारा इन तीनों मामला पे दिल्ली में है। तो जब दिल्ली की बात आई तो सज्जाद गनी लोन के साथ साथ कुछ और मेम्बरान भी खड़ा हुए और पूछने लगे जब सब कुछ दिल्ली ने करना है तो आप किस यहाँ पे हम सरकार में क्यों बैठे हैं। ये मामला उनका था। लेकिन यहाँ पे सज्जाद गनी लोन ने अपनी तकरीर के साथ साथ अपनी तरामीम में एक और पुराने ज़ख्म को खुरीदने की कोशिश की थी। 1987 के वो इंतखाबात जिनके बारे में आम तौर पे यहाँ कहा जाता है कि उन्हीं इंतखाबात की मेहरबानी है वो कि आज भी जम्मू कश्मीर के हालात पटरी से उतरे हुए हैं। और उनकी तहकीकात का मुतालबा जो था उस पर स्पीकर ने उन्हें बताया कि ये भी मामला फ़िलहाल खटाई में ही रखना पड़ेगा क्योंकि 37 साल हो चुके हैं, आज इस पर क्या बात की जा सकती है। ज़रा सुनिएगा। 37 साल का जवाब मिलने पर उनने बताया कि PSC पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह पे रोज़गार जो लोगों को मौके मिलते हैं, एक वेरिफिकेशन पे लोगों का रोज़गार छिन जाता है, सालों कैद में रहना पड़ता है बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी सबूत के। तो ज़रा एक सूरत हाल सज्जाद गनी लोन की जिस पे उन्होंने वॉकआउट भी किया। फैसला करेगा, ऐवान फैसला करेगा क्या 1987 का अगर कोई मामला है क्या वो रिसेंट ऑकरेंस है। That is not a series of occurrence. That is why I have just से बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अभी तक वही वायलेंस चल रहा है। Really, it's all linked to 87 पुलिस की बात आपको कर रहा हूँ। लिहाजा इस पर ये मोशन भी मैं डिसअलाउ करता हूँ। दो बातें। तीसरी बात, ठीक, you can use it anyway, but what is the harm in putting it in front of the recent occurrence को किस तरह इस्तेमाल करेंगे मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. I say that rigging of 87 brought in violence,
that those 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? You don't want a probe? All I am saying is that if there is a probe, at least future governments will refrain and not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no, कोई भी चीज, it's not recent. देखिए ना सर, it's not recent. कोई भी चीज आप यहाँ पर ला सकते हैं हाउस में, but it should be covered under rules. रूल मेरा स्पेसिफिकली कह रहा है कि it should be a matter of recent. स्पीकर और सजाद गनी लॉन पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन दोनों का टाकरा, और उस टाकरे के बीच में सजाद गनी लॉन ने बाद में वॉकआउट भी असम्बली इजलास के दौरान की। असम्बली में आज आपको याद होगा कुछ और भी सुनने को मिलता है। आज कुपवाड़ा के एमएलए या यूं कहें त्रहगाम के एमएलए मीर सैफुल्लाह ने असम्बली इजलास में उधर की तरफ इशारा किया और पाकिस्तान की इशारा करते हुए आज उन्हें असम्बली में बताया कि आप तामीर तरक्की की बात करते हो, ज़रा पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ देखिए, वहाँ कितनी तरक्की है, बेहतर सहूलियात थे। ये उनने अपने इस इजलास में दौरान बताया। बताते चलिए आपको, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की बॉर्डर जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर के साथ लगती है और केरन जो मीर सैफुल्लाह की कंस्टिट्यूंसी का ब्लॉक जो है, बड़ा इलाका है, वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे डटा हुआ है। लेकिन इस तरफ की सड़क का हाल जो है उसको देखने के बाद यही लगता है कि इधर के तो खंडराज या इमारत अजीम थी, पार वाली सड़क जो है हाईली, उसे कैसे मैकडमाइजर रोड है, आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, बहुत बेहतर है वहाँ की सड़क है। और उसी हवाले से आज उन्होंने इस पर रद्दमल दिया और उस पर बीजेपी के लोग खड़ा हुए और बीजेपी के लोगों में इसने ख़ास तौर पे जो बीजेपी के सीनियर लीडर ने, जो असम्बली मेंबरान ने, उन्होंने इस पर अपना मामला उठाते हुए बताया कि बात कुछ और है और इसमें कुछ और की बात है। ताहम मीर सैफुल्लाह ने बाद में इसकी तरदीद करते हुए बताया कि उनने इस हवाले से नहीं कहा बल्कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कहा और उन्होंने असम्बली के मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की उन्हें तारीफ़ नहीं की, लेकिन अपने इलाके में, उनके इलाके में जो सहूलियात की कमी जो है उसका उन्होंने एक मुआवजा किया। ये मीर सैफुल्लाह ने बताया, सुनिएगा मीर सैफुल्लाह को। कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि जो वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियां, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नज़दीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं। मीर सैफुल्लाह, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से इनका ताल्लुक और त्रहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी पहले बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कुपवाड़ा भी था, इससे कुपवाड़ा अलग किया गया है। अब त्रहगाम के अक्सर इलाके जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जुड़े रहते हैं, टंगडार पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, टंगडार के साथ साथ केरन का इलाका जो है वो कुपवाड़ा त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से है और त्रहगाम में जो केरन में बॉर्डर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, बिल्कुल त्रहगा इसी केरन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए जाता है और यहाँ से इसके कुछ और इलाके भी हैं जिनमें ऊपर से जुम्मन आती है, सपा वाली वगैरह जो इलाके हैं वो सब बॉर्डर के ही इलाके हैं। और यहाँ पे यही मुद्दा उठाने पर आज RS पठानिया जो बीजेपी एमएलए, उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बयान की वजाहत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए इस बयान पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात उन्होंने की, लेकिन इस तरह की बात पठानिया ने ये सवाल उठाया और फिर यहाँ पे इसी बीच में उन्होंने 370 पर भी बात करते हुए बताया कि 370 जो है ये सियासी जमातों को धोखे में, सियासी जमातें लोगों को धोखे में रखी हैं क्योंकि 370 पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है और इसमें खुसूसी दर्जे का कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है। अब क्या इसका, ये सिर्फ हवा वाली बातें हैं। लेकिन तारिक हमीद कर्रा, जम्मू कश्मीर की असम्बली में रियासती कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा भी आज थे और तारिक हमीद कर्रा ने आज जब असम्बली में इजलास में शिरकत की तो बाद में मीडिया से बाहर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर फैसला जो दिया है उसके बाद रियासती दर्जा ही हमारे लिए स्पेशल स्टेटस है, यानी वो 370 वगैरह अब नहीं है, अब अगर स्टेट ही मिल जाती है तो वही हमारा स्पेशल स्टेटस है, 370 है। ज़रा सुनिएगा। स्टेटस का जहां तक ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि व्हाट स्पेशल स्टेटस आर वी सीकिंग, कौन सी पार्टी स्पेशल स्टेटस को कौन सा इंटरप्रिटेशन दे रही है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में
अगर कोई स्पेशल स्टेटस की जो गुंजाइश रहती है वो स्टेटहुड है। तो हम अपने स्टैंड पे हैं और अपने स्टैंड स्पेशल स्टेटस का जहां तक ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि व्हाट स्पेशल स्टेटस आर वी। तारिक हमीद कर रहा। थोड़ा सा तारीख के पस मंजर में जाएं तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में डबल करेंसी की बात एक बार हुई थी, उसके खालिक तारिक हमीद करा थे। और आज तारिक हमीद करा डबल स्टेटहुड की बात को ही उसके साथ जोड़ के बता रहे हैं कि स्टेटहुड ये है, बाकी 370 वगैरह जो है अपना अपना प्रोगेटिव है, अपना अपना जो नज़रिया अपने अपने तेज तरीके से बात करते हैं। और आपको नाज़रीन बताते चलें जम्मू कश्मीर की असम्बली में कई सवालात कई मुद्दे उठे। जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज जहां बिजली का मुद्दा भी उठा, वहीं पे कुछ और मुद्दों पर भी बात हुई ख़ास तौर पे देखा जाए। लेकिन आज जो मसला सजाद गनी लोन ने उठाया था 370 का, उस पर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में रिएक्शन भी दिया, अपनी पार्टी के साथ साथ PDP ने भी रिएक्शन दिया और अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतज़िर महिदीन ने सजाद गनी लोन की तरफ से 370 पर जो मामला उठाया उस पर अपना रद्दमल देते हुए बताया कि सिर्फ लोगों को धोखा देना जा रहा है, क्योंकि 370 अब वो मामला है जो कांग्रेस आ जाए कोई भी आ जाए वो इसको कभी वापस नहीं आ सकती। सजाद गनी लोन पर बराह रास्त तनकीद का तीर लगाते हुए मुंतज़िर महिदीन ने बताया कि ये जम्मू कश्मीर में ये जो सियासी जमातें या सजाद गनी लोन इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसके पीछे के मामलात में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में PAGD पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना था, वो सजाद गनी लोन उसे क्यों गए थे, ज़रा बात वो साफ करे, बाकी मामला बाद में देखे जाएंगे। आ रहे हैं ये ऑनरेबल मेंबर साहिबान, इनको ज़रा गौर से देखिएगा वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं। दोबारा जब ये कमज़ोर असम्बली है, UT की असम्बली है, LG के सारे इख्तियारात हैं, आपके चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के इख्तियारात हैं, तो क्या है अक्ल की बात यह है कि इस असम्बली में आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने की बात की जाए? कौन करेगा? कौन करेगा? ये असम्बली करेगी, ये LG साहब करेंगे, जिन्होंने छीन लिया, जिन्होंने ख़त्म किया वही करेंगे। ये चीज़ें, ये लोगों को धोखा देना है और अवाम का वक्त ज़ाया करना है, क्योंकि हमें इस मामले पे अगर बात दिल से करनी थी, ये वही लोग हैं ना जो आज बिल्लें ला रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने PAGD बनाई थी इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आर्टिकल 370 और 35A के इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ किया। तहफ़्फ़ुज़ अगर इनको इस चीज़ से गर्ज होती कि वो नहीं टूटना चाहिए, वो होना चाहिए, वो रहना चाहिए, तो आज तक हमने कई बार। मुंतज़िर महिदीन अपनी पार्टी के तर्जुमान। नाज़रीन आपको बताते चलें रमज़ान का आज तीसरा सहरी आपको खानी है और चौथी, माफ़ कीजिएगा चौथी, ये रियाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथी रियाज ने मुझे अपडेट किया, चौथी सहरी है और कल चौथा रमज़ान होगा। लेकिन इस सब के बीच में जम्मू कश्मीर की असम्बली का इजलास हुआ, इस महीने जारी रहेगा और इस महीने जारी इजलास के दौरान कई सवालात मुद्दे उठ सकते हैं। और आज मुद्दों पे बात करते हुए PDP के तर्जमान इकबाल त्रंबू ने आज श्रीनगर मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के स्पीकर को तरामीम और बिलें कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलें और तरामीम जो हैं लोगों के मुफाद में होती हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के स्पीकर अब असम्बली में रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उन्हें बताया कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। इकबाल त्रंबू कि कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने लाई थी और वो कुछ उनमें से डिसअलाउ हुई है। उनका जो सवाल है कि अगर आपने डिसअलाउ की है तो किन ग्राउंड्स पर डिसअलाउ की है, ये एक वाजिब सवाल है। इन टोटलिटी हमारा ये मकसद है, जो हमारे असम्बली के ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं उनके पास पावर्स है और वो एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, हम चाहते हैं कि वो किसी से भी किसी किस्म का डिक्टेट न लेते हुए अपने MLAs के जो उनके सवालात है, जो उनकी बिल्स है, जो लोगों की बका के लिए बिल्स है, जो लोगों के फ़ायदे के लिए सवालात है, उन सब को इस असम्बली में डिस्कस करने के लिए रास्ते खोलें, क्योंकि ये असम्बली ही वो जगह है जहाँ पर लोगों के मसलों का हल हो सकता है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हर किसी MLA को इजाज़त दी जाए कि वो अपने लोगों के मसले मसाइल ला कर इस असम्बली में डिस्कस।
और नाज़रीन, आपको ज़रा अब ज़िंदगी के और पहलू से बाखबर करते हैं। तस्वीर हम राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की दिखाएंगे और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन ने एहतजाज कर रखा है। एहतजाज साफ जाहिर है भूख हड़ताल में अब तब्दील हुआ हो रहा है एहतजाज, और यहाँ एसोसिएशन को बाबा गुलाम शाह बादशाह फैकल्टी मेंबर्स के एसोसिएशन के सदर डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला की मौतली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है और उनकी मौतली, उनकी बर्खास्तगी वगैरह को गैर मुनसिफाना करार देते बताया है कि ये जो मामला है अब भूख हड़ताल की तरफ जा रहा है। आपको बताते चलें, डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला को वहाँ पे पहले तब्दील किया गया, फिर उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की बात की गई और ये बताया कि पुरानी इंक्वायरी है उसकी दोबारा, तो इसी इंक्वायरीज़ में बताया गया कि हड़काने वाली बात है, तो उस पर आज एहतजाज भी वहाँ पे दर्ज हुआ। भूख हड़ताल की तरफ मुलाजमीन ने जाने का फ़ैसला किया है। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर के एक और पहलू, और ये फ़ौजदारी कवानीन है, और फ़ौजदारी कवानीन में बांडीपोरा, और बांडीपोरा में आज फ़ौजदारी कवानीन से आवाम की आगाही के हवाले से एक प्रोग्राम डीआईजी शुमाली कश्मीर मकसूद ज़मान की सरबराही में मुनक़्क़द हुआ और इसमें कवानीन पर रोशनी डालते हुए कवानीन और इंसाफ और मुतासरीन के हकूक़ पर बात की गई। कानून पर अमल दरामद की बात करते हुए बताया गया कि ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन जो मुतारिफ़ कराए गए हैं वो हमारे माशरे को एक मुस्बत पहलू की तरफ लेके जाएंगे। आए हैं इस सिलसिले में आज हमने यहाँ मीटिंग की है, लोगों के साथ मुलाकात की है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इनको पता होना चाहिए जो कानून आए हैं ये विक्टिम सेंट्रिक है। ये तभी कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है जब इन कानून की जानकारी हर एक हो। हम यहाँ इन लोगों को यही बताने आए थे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे नुकात है जो विक्टिम सेंट्रिक है और जो अमन कानून की बरकरारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मकसूद ज़मान कानून और कवानीन की बात कर रहे थे। आपको बताएं, देख रहे थे आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। रमज़ान का महीना चल रहा है, आपकी तरावी भी हो रही होगी और उसके साथ साथ आपका मुक़द्दस रमज़ान के दिन जो हैं ये पूरी तरह से जोश जोबन से होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन पूरा महीना जो है रब कायनात के सामने सर्वसजूद भी होंगे और रोज़े का मुक़द्दस फरीज़ा भी अंजाम देंगे। फ़िलहाल आज के दिन भर से इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।